हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आदेश आदेश टी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए रेलवे या ठीक है आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन से कुछ प्रश्न बताने वाला हूं। यह देखिए पुराना पेपर है, इसमें मैंने आप लोगों को लगभग 60-61 प्रश्न के आसपास करा दिए थे। तो आज देखिए मैं उसके आगे के प्रश्न आप लोगों को देखिए बताता हूँ। प्रश्न इसमें बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो आप लोगों को देखिए तैयारी करनी है कि किस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए 61 नंबर प्रश्न तक मैंने बता दिया। रेपो रेट क्या होता है? ब्याज दर जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। ठीक है, 62 नंबर प्रश्न देखिए आज। आवृत्ति दशमलव यानी कि 0.711428 डैश 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 दिया है का अंश क्या है? ठीक है, तो ए दिया है 12/17, बी दिया है देखिए 11/15, सी दिया है 8/11 और देखिए सी दिया है 8/11 और डी दिया है 5/7। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप सरलता से कर सकते हैं, कुछ भी प्रश्न में नहीं है। क्या आप देखिए 12/17 को आप भाग दीजिए 12 को, देखिए 12 को 17 से भाग देंगे कितना? 12 पॉइंट लगाया, तो आप पॉइंट लगाया। अब इसके बाद में समझिए, आप यहाँ पे जीरो लिखने कोई दिक्कत, पॉइंट लगाया, जीरो लग गया, 120 हो गया, 12 17 119, एक बचेगा, जीरो बचेगा, तो एक बचेगा। ठीक है, पॉइंट से जीरो बढ़ा लें तो 10। ठीक है, फिर भी नहीं होगा क्योंकि 17 से 10 को कट ही नहीं सकते, तो 100 करेंगे तो 17×5 = 85, 7.5 लेकिन 7.1 चाहिए हमें, तो इस तरीके से ये तो पहला वाला नहीं होगा। 11/15 को आप करके देख लीजिए, 11/11 देखिए पॉइंट से जीरो बढ़ गया यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 15 यहाँ पे बचेंगे हमारे 5 और जीरो बढ़ाएंगे तो 15×3 = 45, 7.3 के आसपास, 7.1 चाहिए हमें। इसी प्रकार 8/11 को चाहे आप करके देख लीजिए, पॉइंट से जीरो बढ़ा लिया, 11 11 7 77 3 0 11 11×2 = 22, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा वाला कैसे? 5/7, इस तरीके से आप करके देख लिया, पॉइंट लगाया, पॉइंट से जीरो, 7 7 49, एक बचेगा, जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, 7 × 7 3 बचेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 7 × 4 = 28, 2 बचेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 7 दूनी 14, इधर बचेंगे 6 जीरो, 7 8 56। ठीक है, 7 8 56, देखिए बिल्कुल क्रम यही चल रहा है, 7 1 4 2 8। ठीक है, 7 8 56, यहाँ पे 4 बचेंगे, जीरो, 7 5 = 35। ठीक है, 5 बचेंगे और जीरो, 7 7 49। फिर से 7 वाली गिनती शुरू होने, यहाँ तक देखिए बिल्कुल यही है। फिर से डेढ़ डैश लगा तो यानी कि यहाँ से गिनती शुरू होने, तो हमारा देखिए पहला वाला, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ठीक है, 63 नंबर पे आई है, 5 संख्याओं का माध्य 20 है। यदि एक संख्या निकाल दिया तो शेष संख्याओं का माध्य 18 है, निकाली गई संख्या क्या है? देखिए ए दिया है 14, बी दिया है 34, सी दिया है हमारा 28, डी दिया है 17, तो हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाए 28। देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। देखिए प्रश्न को समझिए आप बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे वक्त नहीं होता है सोचने भर का, सीधे सीधे आपको हल करना होता है। आपने एक बार सीखा होगा तो आप तुरंत लगा लेंगे। क्या दिया है? 5 संख्याएँ, मान ली ए बी सी डी ई, इनका योग दिया है, माध्य दिया है। ठीक है, माध्य हमें क्या दिया है? 20। इनमें से देखिए क्या दिया? यदि एक संख्या निकाल दी जाए। ठीक है, मान लिया देखिए बी सी डी ई लीजिए, ए निकाल दिया है। ठीक है, बी सी डी प्लस ई बराबर कोई भी संख्या एक निकाल दिया, आप कोई भी निकाल सकते हैं। इनका माध्य रह गया 18। ठीक है, अब ये टोटल कितनी है? 5 है, तो 5 से गुणा कर दें, कोई दिक्कत। ये को टोटल कितनी है? 4, 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, माध्य है ना इनका, माध्य क्या है इसका? 20 और 5 संख्या हैं तो इनकी संख्या कितनी हो गई? टोटल कितना हो जाएगा इसका? 20×5 = 100। ठीक है, तो इसका टोटल बनेगा 20×5 = 100। मैं इधर लिख दूँ, देखिए इधर मैं लिखे दे रहा हूँ 20×5 = 100, अब इधर 18 चौक 72। ठीक है, 72। अब हमें क्या पता है? इस इतनी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 72। ठीक है, ए प्लस बी सी डी ई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 72, बिल्कुल लिख लिया। टोटल इसका क्या था? इसका टोटल तो 100 है, 100 लिया। अब ए बराबर 100 - 72, तो ए बराबर हमारा कितना मान निकल के आया? 28। 28 हमारा तीसरे वाला ऑप्शन दिया, 28 हमारा ऑप्शन 28 सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। 64 नंबर पे है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति, ये 8 किलोमीटर देखिए इस तरीके से आप चित्र बना लिया, पूर्व पश्चिम उत्तर, अरे थोड़ा मैं बड़ा चित्र बनाऊँ, देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये पॉइंट हो। अब इन्होंने कहा है 8 किलोमीटर उत्तर की ओर, 8 किलोमीटर मैंने उत्तर की ओर चला दिया। ठीक है, उत्तर की ओर यात्रा करता है, फिर मुड़ता है और 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, पूर्व की तरह ये है। ठीक है, तो इधर 15 किलोमीटर चला गया। ठीक है, 15 किलोमीटर जाता है। वह बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? ये बिंदु है जो 15 किलोमीटर, ये प्रारंभिक बिंदु यहाँ से कितनी दूर है? ये देखिए ये इतनी दूर है, ये इतनी दूरी दूर है। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं ये क्या बन रहा है? ये देखिए ये हमारा बन रहा है 90 डिग्री, यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया। इसको मैंने ओ ए बी इस तरीके लिख लिया, तो ए ओ बी के बीच की दूरी क्या है? ये हमारी कण है। ये जो 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है? कण। देखिए कण हमारी ये हो जाएगी। कण निकालने के लिए क्या होता है? देखिए आधार का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर, तो हमारा ये रूट में होता है। ठीक है, कण यानी कि ओ
बी बराबर कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 8 का स्क्वायर 264, तो यानी कि ये टोटल हो जाएगा हमारा 289। 289 ओ बी बराबर 289, तो ओ बी रूट में है तो ओ बी, अब 289 किसका रूट होता है, रूट 289 किसका होता है 17 का होता है, ठीक है 17 का वर्ग होता है, यही हमारा 17। ओ बी बराबर कितना आया 17। 17 हमारा किस ऑप्शन में दिया है, पहले वाले में दिया 17 किलोमीटर दूर है, ठीक है पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। 65 नंबर पर दिया एक मशीन 5 सेकंड में 100 जूल कार्य करने में सक्षम है, उसका पावर आउटपुट क्या है, ए दिया 50 वाट, बी दिया है देखिए 10 वाट, सी दिया है 100 वाट और हमारा डी दिया है हमारा 20 वाट। देखिए 5 सेकंड में 100 जूल कार्य कर रही है, ठीक है तो 5 से भाग देंगे 1 सेकंड का निकला है, 1 सेकंड बराबर कितना निकला 20 वाट हमारा काम कर रही है, ठीक है चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1 सेकंड में 20 जूल कार्य कर रही है, ठीक है 20 वाट हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 नंबर पर दिया है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई का उदाहरण है, ए दिया है आपातकालीन निकास संकेत, बी दिया सुरक्षा चश्मा, सी दिया अग्निशामक यंत्र, डी दिया प्राथमिक चिकित्सा किट, तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि सुरक्षा चश्मा। 68 नंबर पर दिया है एक आयत में लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, इसकी परिधि 40 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई क्या है, ये मैंने आयत बना लिया, ये तो गलत हो जाएगा, आयत इस तरीके से बनाओ क्योंकि लंबाई इन्होंने बताई है चौड़ाई से 3 गुनी, ठीक है ये हो गई मेरी लंबाई, मान ली इसकी x, ये हमारी चौड़ाई हो गई y, ठीक है अब इसका पूरा परिधि कितनी है, परिधि पूरी हो गई, ठीक है परिधि मैं अंदर लिखे दे रहा हूँ, अंदर लिखा नहीं होता है मैं लिखे दे रहा हूँ खाली जगह बचाने के क्रम, ठीक है परिधि ये होती है, ये पूरी हमारी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है परिधि कितनी है 40। अब आयत की लंबाई ज्ञात करनी है x, आप जानते हैं परिधि क्या होता है हमारा, परिधि बराबर क्या होता है, देखिए 2, यानी कि देखिए ये हो गई चौड़ाई 1 2 चौड़ाई हो गई, 2 से गुणा हो जाएगी और लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है चौड़ाई, क्योंकि देखिए 2 लंबाई की भुजाएं हैं और 2 चौड़ाई की, तो हमने लंबाई लिख ली है प्लस चौड़ाई 2 से गुणा कर दी, ठीक है अब बराबर कितना दिया 40, ठीक है 2 लंबाई क्या है हमारी x और चौड़ाई क्या है हमारी, इन्होंने क्या कहा लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, तो यहाँ पे इसको भी देखिए लंबाई को हम अगर लिख लें 3x तो ये हमारी x हो जाएगी, ठीक है ये x है, चौड़ाई मैंने x मान ली तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी, इन्होंने कहा लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, ठीक है चौड़ाई मानी है x तो इसकी लंबाई हो गई 3x, ठीक है तो हमने लंबाई लिख ली 3x और चौड़ाई हमारी क्या है x, तो 3 और 1 4x हो गया, अब ये हमारी 2 से गुणा रहे तो 8x हो गया, 8x बराबर 40, 8 से काट दिया 8 पंजे 40, ठीक है तो x बराबर हमारा आया 5, यानी कि चौड़ाई है 5, ठीक है तो हमारी लंबाई कितनी है, लंबाई 3x है, x का मान x बराबर 5 आया, ठीक है चौड़ाई, अब 3x बराबर कितना 3 गुणे 5 बराबर 15, तो 15 हमारा ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन सही है, 15 सेंटीमीटर लंबाई है। 68 नंबर पर समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ समान दिशा में 46 किलोमीटर और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समांतर रेखा पर चल रही हैं, ठीक है तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर जाती है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई है, ए दिया है देखिए 80 मीटर, बी दिया है 72 मीटर, सी दिया है 50 मीटर, डी दिया है 82 मीटर, तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा ये 50 मीटर, ठीक है तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कैसे सही होगा ये आपको देखिए समझना पड़ेगा क्योंकि इस तरीके के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है तो आपको देखिए मेथड समझना है, बिल्कुल 1 मिनट लगेगा समझिए अगर आपने मेथड समझ लिया, क्या हमने किया है देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे, एक कोई ट्रेन है यहाँ पे मान ली, अरे ये क्या हो गया, ये कोई ट्रेन मान ली ये हो गई, ये इसकी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ये इसका एंड पॉइंट है, ये इसका शुरू का पॉइंट है, एक इसके कोई पीछे एक ऊपर के लिए मान लीजिए इसके समानांतर चल रही है, ठीक है ये हो गई 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल वाली, ठीक है तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार करेगी यानी कि इसके पीछे होगी, ठीक है प्रत्येक ट्रेन की लंबाई यानी कि दोनों की मान लेते हैं x लंबाई है, ठीक है ये दूरी ये यहाँ से पॉइंट ये इधर के लिए पहुँचेगी, ठीक है तो ये x दूरी तो इसने ये तय कर ली, ठीक है अब ये x की तो लंबाई है इसकी, तो x और x कितना हो गया 2x, ठीक है 2x दूरी तय करी इसने, ठीक है अच्छा क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर यानी कि स्पीड बराबर दूरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है टाइम को मैं इधर ले जाऊँ तो ये किस तरीके टाइम इधर पहुंचा दिया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, ठीक है तो हमने डिस्टेंस कितनी है 2x अपॉन क्या कर लिया टाइम वो डिस्टेंस अपॉन ये हमने स्पीड कर दी, स्पीड कितनी है 46 पहली की थी, ठीक है और दूसरी की क्या है 36, क्योंकि ये चल रही है जब ये वाली 46 की स्पीड से चल रही है, ठीक कोई बात नहीं पार कर ले गए, लेकिन 36 की स्पीड से ये भी तो चल रही है तो 46 माइनस 36 होगा नहीं होगा 46 माइनस 36, ठीक है अब हमारा क्या है अब समय इधर कितना है टाइम मैंने माना ये टाइम बराबर डिस्टेंस टाइम है 36 सेकेंड, ठीक है 36 सेकेंड
ये हमारी 2x क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे मैं 36 लिख रहा हूँ, 36 बराबर 2x अपॉन क्या है 10, ठीक है। अब आप जानते हैं यह क्या है, समय कितने में, सेकंड में, तो इसको लमसम देखिए घंटे में बदलेंगे तो 3600 से भाग देंगे, एक घंटे में कितने होते हैं 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 36/3600 बराबर 2x/10, ठीक है। अब मैं पूरे को एक बार इरेज कर दूँ, हटा दिया, ठीक है। तो क्या हमारा चल रहा है 36/3600 2x/10, ठीक है। जीरो से जीरो कट गया, 36 ये हो गया हमारा 360। और ये हमारा ये x को इस तरीके लिख लिया, ये दो इधर हैं ऊपर हैं तो ये नीचे पहुंच जाएंगे, ठीक है, दो हमारे नीचे पहुंच जाएंगे तो ये 1/20 हो जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगी दो की, तो x बराबर 1/20 आया। ये किस में आया, किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, प्रति घंटे, घंटे क्या सेकंड में बदल ही लिया था, 3600 से भाग दे दिया था, ठीक है। तो हमारा देखिए ये सेकंड में होगा, अब किलोमीटर में है तो हमारा मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, क्योंकि मीटर में सभी ये दिए हैं, तो मीटर में बदलने के लिए x बराबर 1/20 को 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। ये मिनट, ये सेकंड में बदला है, ठीक, घंटे में नहीं, उस समय मुँह से निकल गया होगा। ये जीरो से जीरो काटा, 2 पंजे 10, देखा जीरो उतार लिया, ठीक है। ये 1000 है, 1000 किलोमीटर होता है, तो हमारा जीरो से जीरो कट गए, और 2 पंजे 10 यानी कि, और जीरो जीरो उतार लिया, तो हमारा क्या है x बराबर 50, ठीक है। जीरो से जीरो कटा और 2 पंजे 10 और जीरो जीरो उतार लिया, तो 50 मीटर आया। 50 मीटर हमारा तीसरा ऑप्शन दिया, तीसरा ऑप्शन हमारा सही। 69 नंबर पर तीन संख्या 3:4:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 2400 है। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ है। ए दिया 30, बी दिया 50, सी दिया 60, डी दिया मतलब 40। तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 40। देखिए कैसे होगा, देखिए 3 × 4 × 5 बराबर मान लिया 2400, ठीक है। अब हमारा 3 चक्कू 12 पंजे 60, ठीक है। एक कोई संख्या मान ली x, ठीक है, इस तरीके से बराबर 2400, ठीक है। 60 6 चौक 24, और देखिए जीरो से जीरो एक कट गया और जीरो एक उतार दिया, x बराबर 40 आया। 40 हमारा चौथा ऑप्शन दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 70 नंबर पर दिया है भारत के योजना आयोग का स्थान किस संस्थान ने लिया। ए दिया नीति आयोग, बी दिया वाणिज्य मंत्रालय, सी दिया वित्त मंत्रालय, डी दिया है भारतीय रिजर्व बैंक। तो हमारा देखिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी नीति आयोग, ठीक है। 71 नंबर पर निम्नलिखित में कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। ए दिया कोविड-19, बी दिया मलेरिया, सी दिया क्षय रोग, डी दिया हैजा। तो हमारा देखिए पहला वाला ऑप्शन सही है, यानी कोविड-19। 72 नंबर पर दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ का चयन करें। ए दिया डर, बी दिया गुस्सा, सी दिया खुशी, डी दिया मूर्ख। तो देखिए डर, खुशी, गुस्सा ये सभी एक ही मेथड के लग रहे थे। गुस्सा और खुशी बिल्कुल एक थे, और डर भी वही से। मूर्ख, मूर्ख एक आदमी बनाया जाता है किसी को, ठीक है। और डर एक पहले आदमी के अंदर अपने आप से होता है, गुस्सा भी अपने आप आएगी, खुशी भी अपने आप को होगी, ठीक है। किसी को खुशी है कहते नहीं है, उसे गुस्सा आ गया, उसे डर, वह डर गया, लेकिन वह कहते क्या, वह मूर्ख है, यह बिल्कुल अलग प्रतीत हो रहा है, ठीक है। देखिए मैंने आज आप लोगों को लमसम 72 नंबर प्रश्न तक करा दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।